नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ग्रैंड लीग अगर चल रही है तो फिर क्यों ना यहां एक बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ में टीम बनाई जाए। इसीलिए दोस्तों, साउथर्न ब्रेव और वेल्श फायर के बीच में जो द 100 मेंस का मैच नंबर 32 है, उसकी पूरी डिटेल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आप अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। दोस्तों, अगर आप लोग स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्मॉल लीग खेल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है। जहां से आपको बेहतर लगे ज्वाइन कर लेना, और जिनको नहीं खेलना है वो ना खेलें, लेकिन जिनको खेलना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहां से वेन्यू के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जितनी भी जो मैचेस है सभी की वीडियोस मैं आपको लगातार प्रोवाइड करता रहूंगा। मैच होगा द रॉस बोवेल साउथहैम्पटन में। इस मैदान के ऊपर टोटल अभी तक मैचेस खेले गए हैं 83, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 47 मैचेस को विन किया है। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मैचेस को विन किया है। एवरेज इसको लगभग 160 के आसपास है। आखिरी जो कुछ मैचेस खेले गए थे, अगर हम उसको उठाकर देखेंगे तो 130 का आपको एवरेज स्कोर देखने मिल जाएगा। लगभग 130 बन जाते हैं। और यहां अगर आप देखोगे ना तो स्कोर करने वाला प्लेयर नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5 का प्लेयर मिला है। पिछले साल का एक मैच था जब ओपनर ने स्कोर किया। बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आपको मिडिल ऑर्डर स्कोर करके दे रहा है, बेहतर स्कोर करके दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नई गेंद के साथ में मतलब विकेट्स है। और जब नई गेंद के साथ में विकेट होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं उन पर फोकस करना है। और अगर कोई बेहतर बॉलर है तो उसको जरूर टीम में रख लेना। चाहो तो आप उसे वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, 2 विकेट यहां, 2 विकेट यहां और 3 विकेट यहां पावर प्ले के अंदर चले गए। सेकेंड इनिंग में 2 मैचेस में तो पावर प्ले में 2-2 विकेट गए, लेकिन 2 मैचेस ऐसे थे जब कोई भी विकेट नहीं आया। तो यहां आप किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाओगे। सेकेंड इनिंग में यहां पे नंबर 3 की प्लेयर ने स्कोर किया, यहां पे नंबर 2 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां नंबर 6 और नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा था। सेकेंड इनिंग में हालांकि पिछले 3 मैचेस में ज्यादा विकेट गिरे नहीं हैं। अब स्कोर करने के बाद अगर देखें कि विकेट किसने निकाले हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को अभी तक विकेट नहीं मिले हैं। तो अगर कोई स्पिनर को ट्राई करना है तो पहली इनिंग में कर लेना, क्योंकि पहली इनिंग में 3, 4 और 2 विकेट स्पिनर्स को मिल चुके थे। और यहां पर भी आप देख रहे हो 3 विकेट स्पिनर्स के खाते में आए थे। ये पिछले साल की कहानी है। बाकी फास्ट बॉलर्स तो खैर दोनों इनिंग में बेहतर है, लेकिन स्पिनर सिर्फ पहली इनिंग में आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप स्पिनर को टीम में पिक कर रहे हो। दोस्तों, ग्रैंड लीग में आप ये रिस्क उठा लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा, कार्टराइट ने बनाया 50, जोफ्रा के थे 3 विकेट, क्रेग ओवर्टन के थे 2 विकेट और कॉल्स के थे 2 विकेट। जब लास्ट टाइम इसी साल ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, डेविड पेन को 2, मैट हेनरी को 2 और ग्रीन को 2 विकेट मिले थे। इसके पहले अगर हम पिछले साल की बात करें तो विंसी ने 73, ताइमेल के 4, ब्रिक्स के 3, जॉर्डन के 2 और रऊफ ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। साउथर्न ब्रेव ने 7 मैचेस जीते हैं, एकमात्र मैच जीत पाई है वेल्श फायर। अब यहां पे अगर हम संभावित 11 की बात करें तो विंसी, ड्यूप्लॉय और रॉय, ये 3 आपको टॉप ऑर्डर में मिल जाते हैं। फिर लॉरी इवंस और कॉल्स आपको मिलेंगे। और आपको गेंदबाजी की अगर बात करें तो आर्चर नई बॉल के साथ में मिल सकते हैं और टॉपली मिलेंगे। अब चूंकि टॉपली जो है ना वो विकेट टेकिंग गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर उतना फोकस नहीं करेंगे। ये आपके रिस्की पिक रहेंगे जीएल के लिए। ठीक है, लेकिन एक प्लेयर है क्रेग ओवर्टन जो कि आपको विकेट टेकिंग बॉलिंग करके दे सकते हैं। इन पर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। और जॉर्डन थॉमसन ने भी यहां पर डेथ ओवर में गेंदबाजी की है। अब आप देखिएगा साउथर्न ब्रेव का वेन्यू रिकॉर्ड। जेम्स विंसी ने इस मैदान पे लगभग 95 मैचेस में 24 बड़े स्कोर बनाए हैं और एवरेज है 35 का। ड्यूप्लॉय का एवरेज है 23 का, कोई भी 50 नहीं है। और रॉय का है 16 का, इनके पास भी कोई 50 नहीं है। और इन दोनों ने 10 से ऊपर पारियां खेल ली हैं, लेकिन कोई भी 50 नहीं बना पाए। एक बार 48 इन्होंने बनाया, एक बार 36 इन्होंने बनाया। तो हमें यह तो समझ में आ रहा है कि टॉप ऑर्डर स्कोर तो नहीं कर रहा। अब आप आइए नंबर 4 पे। यहां पे आपको मिलते हैं लॉरी इवंस, हालांकि थोड़ा और नीचे खेलते हैं।
15 इनिंग 40 का एवरेज, 350 100 इस मैदान पे कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे कोल्स जिन्होंने 5 इनिंग में 115 किया है, ब्रेसवेल ने 2 में 30 किया है और कार्टराइट ने 5 में 196 का स्कोर किया है। अब आप आइएगा दोस्तों गेंदबाजी में, तो जेम्स कोल्स के पास में 4 विकेट है, ब्रेसवेल के पास भी 4 है, जॉर्डन थॉमसन के पास 2 है, लेकिन जो क्रेग ओवर्टन है जो कि पावर प्ले में लगभग 10 से 15 गेंदें डाल रहे हैं, उनके पास में 22 विकेट है। फिर आते हैं आर्चर, 8 में 17 विकेट इन्होंने निकाले और टॉपली के पास भी 15 है, जबकि टॉपली का रिकॉर्ड आप देख रहे हो अभी तक कैसा चल रहा था, लेकिन इस मैदान पे 15 विकेट हैं क्योंकि नई गेंद के साथ में यहां पर विकेट्स आए हैं। अब आप रिकॉर्ड देख लीजिए विंसी। दोस्तों मैं आपको यहां पे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड का फॉलो करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि हम स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे, हम बना रहे ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन, और जब तक ग्रैंड लीग में रिस्क ना लिया जाए तब तक ग्रैंड लीग से जीतना बहुत 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 मुश्किल है। तो सीधा मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन दूंगा अपना, और रिकॉर्ड के ये जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आप फोटो इसका ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप तसल्ली से बैठकर देख लीजिएगा। मैं एक आपको रिकॉर्ड समझा देता हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाए जिससे। भाई ये है नाम जेम्स विंसी, सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 50 के आसपास, ये है इनका रिसेंट फॉर्म, जहां इन्होंने ऐसा कुछ बहुत कमाल किया नहीं है। वेल्श फायर के सामने 7 मैचेस में 60 का एवरेज है, 3 बार 50 है, और 25 में 32 का एवरेज है, 10 50 100 किया है। ये सिर्फ पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 7 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 3, ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 7 बार आउट हो चुके हैं, और आर मेरेडिथ ने इनको 2 बार आउट किया। ये पूरी कहानी रही है इनकी, ऐसे ही सभी का रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं विंसी को मैं टीम में रख रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि वेल्श फायर के सामने रिकॉर्ड अच्छा है। हालांकि जो ग्राउंड कहता है वो यही है कि टॉप 2 टॉप 3 आपके ज्यादा काम नहीं आएंगे, तो आप अगर रिस्क ज्यादा बड़ा लेना चाहते हो तो आप सीधा 3 नंबर 4 नंबर से भी शुरू कर सकते हो। अगला नाम है ड्यूप्लोय का, तो ड्यूप्लोय का रिकॉर्ड भी ऐसा कुछ खास नहीं है, ना ही परफॉर्मेंस ऐसा कुछ जोरदार रहा है, तो हाल फिलहाल की स्थिति में ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम में नहीं है। ठीक है, ऑफ स्पिन के सामने 4 बार आउट हुए हैं, तो बेन कैलवे इनको फायदा मिल सकता है। नंबर 3 पे है जेसन रॉय। जेसन रॉय का इस ग्राउंड का रिकॉर्ड गंदा, और साथ में ना वेल्श फायर के सामने और भी गंदा रिकॉर्ड है, इसीलिए जेसन रॉय उतनी बेटर चॉइस नहीं है मेरी। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 16 का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं, और आर मेरेडिथ ने इनको 2 बार आउट किया है। सिलेक्शन परसेंटेज 50 का है। ऊपर के जो ये 3 प्लेयर निकले हैं ना, तीनों का सिलेक्शन परसेंटेज 50 के आसपास है, लेकिन अगर मैं अपनी चॉइस दूं तो मैंने विंसी को टीम में रखा है, विंसी मेरी टीम में शामिल है। रॉय और ड्यूप्लोय में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्की है वो भी। इसके बाद लॉरी इवंस है, अगर ये इसी नंबर पर बैटिंग करें तो ये बहुत अच्छी चॉइस है अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है, लेकिन अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही तो फिर मैं यहां पर उतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, बैटिंग ऑर्डर इनका लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आप सेकंड बैटिंग में उतना दिमाग मत लगाना। फर्स्ट बैटिंग में ये है कि हमें पता है कि यहाँ टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, पॉसिबल है कि यहाँ तक बैटिंग आ जाएगी, चाहे 4 नंबर खेलें, चाहे 5 या 6 खेलें, इसीलिए लॉरी इवंस पहले बैटिंग में ट्राई किया जा सकता है। एवरेज 27 का, 250 किए है। कॉल्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में, वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है, कॉल्स को आप अपना वाइस कैप्टन बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। 31 का एवरेज, 550 और 36 विकेट निकाले हैं, और इनको लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान करता है। नंबर अगला जो है ब्रेसवेल का है। ब्रेसवेल गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको ड्रीम टीम में नजर आएंगे। 2 रीजन है, एक तो ये कि टॉप ऑर्डर के चांसेस थोड़े से मुश्किल दिख रहे हैं, तो ब्रेसवेल की बैटिंग भी आएगी, और जब ब्रेसवेल की बैटिंग आएगी तो लगभग 15 से 20 रन आप आराम से देख लोगे। इनको ऑर्थोडॉक्स फास्ट बॉलिंग और ऑफ स्पिन ने थोड़ा परेशान किया है। सामने वाली टीम के पास में क्रिस ग्रीन और बेन केलावे भी शामिल है। इसके बाद कार्टराइट पर आपको दिमाग नहीं लगाना, हालांकि 2 मैचेस अच्छा खेले हैं, पर फिर भी यही कहूंगा कि दिमाग मत लगाना, क्योंकि जो ये बैटिंग डाउन है वहां थोड़ा सा मुश्किल होता है कि 100 गेंदों में अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल जाए। इसके बाद है जॉर्डन थॉमसन। जॉर्डन थॉमसन ने डेथ ओवर में गेंदबाजी की है, तो अगर आप डेथ ओवर की गेंदबाजी का कंसर्न रखते हैं तो ट्राई करना, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे डेथ ओवर से ज़्यादा ज़रूरी है पावर प्ले की गेंदबाजी, तो मैं पावर प्ले के बॉलर्स की तरफ जाने वाला हूँ। ये मेरी टीम में नहीं है। अब आते हैं क्रेग ओवर्टन। क्रेग ओवर्टन लगभग 10 से 15 गेंदें जो हैं ये पावर प्ले में ही स्पेंड करेंगे। अब ऐसे में पॉसिबल है कि 1 विकेट आपको आराम से दे जाएं, इसीलिए जो क्रेग ओवर्टन है मैंने इनको टीम में रखा है। 7 विकेट पहले बॉलिंग करते हुए, 7 10 16 है सेकंड बॉलिंग करते हुए। इसके बाद है आर्चर।
जोफ्रा आर्चर आपके लिए दोनों इनिंग्स में अच्छा ऑप्शन है। 16 में 18 पहली इनिंग में, 11 में 12 सेकेंड इनिंग में विकेट निकाले। और आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्की पिक है, वो है रेसिस टॉपली का। टॉपली जो कि लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, 13 में 12 और 26 में 15 विकेट है, मात्र 16% लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन ये वो प्लेयर है जो आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल पिक बन सकता है। अब आप आइएगा वेल्श फायर की तरफ। यहां से आपको स्मिथ, स्टीफन एस्किनाजी, जॉनी बेरेस्टो, एबल, कैडमोरे, सेफ, बेन, जॉर्डन, मेरेडिथ, डेविड पेन और जॉश होल नजर आएंगे। पेन और मेरेडिथ नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं। पेन डेथ ओवर में भी आपको मिल सकते हैं मेरेडिथ के साथ में। अब यहां देखिए, एस्किनाजी ने 6 मैच खेलकर 117 बनाया, तो एविल ने 6 में 126 और कैडमोरे ने 5 में 127 बनाया है। ऐसा कोई जबरदस्त रिकॉर्ड है नहीं। गेंदबाजी में डेविड पेन के पास में 6 विकेट है, बाकी सभी के रिकॉर्ड बिलो एवरेज है। पहला नाम है स्टीवन स्मिथ का। स्मिथ एक ऐसा ऑप्शन रहता है दोस्तों जो कि स्मॉल लीग में बेटर है, ग्रैंड लीग में रिस्की है। कारण है कि दोस्तों ये बड़ी पारी खेल पाए ऐसा आपको बहुत कम ही देखने मिलेगा। 25 इनिंग में 55 का एवरेज इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल में ये 25-30 आराम से करके जाते हैं और कई बार नॉट आउट मिलते हैं। तो ये प्लेयर आपकी टीम में है। नंबर 2 पर आपको मिलता है स्टीफन एस्किनाजी, जिन्होंने पिछले दोनों मैचेस में स्कोर किया है और जिसकी वजह से काफी सारे लोग इनको ट्राई कर रहे हैं। पर हाल फिलहाल की स्थिति में एस्किनाजी मेरी टीम से बाहर है। आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में अगर रखना है तो फिर आपको एक बॉलर को छोड़ना पड़ेगा। अब वो बॉलर कौन सा होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और थोड़ा उस गेंदबाजी के सामने 5 बार और ऑफ स्पिन के सामने ये 2 बार पहले भी आउट हुए हैं। इसके बाद है बेरेस्टो। बेरेस्टो अच्छी फॉर्म में है, 350 100 कर चुके हैं, लेकिन 50 या 100 के लिए बेरेस्टो तो किसी भी टीम में नहीं होते हैं। इनका काम है कि आपको तेजी से 25 30 या 40 का स्कोर करके दे जाना, और ये करके देते भी है। इसीलिए बेरेस्टो मेरी टीम में रहेंगे। फिर आएंगे टॉम एबिल। टॉम एबिल पे मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ मैं छोड़ के ही चल रहा हूँ, 20 का एवरेज है। फिर नंबर 5 है टॉम कॉलर कैडमोरे। अगर मिडिल ऑर्डर पर भार आता है एक अच्छी पारी खेलने का, तो कैडमोरे वो एक ऑप्शन है जिसको आप टीम में बिल्कुल दिमाग लगा सकते हो। 22-30% लोगों ने टीम में रखा है, 6-50 है। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आप इनको जीएल में अपने वाइस कैप्टन तक बना सकते हो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो। फिर इसके बाद सैफ ज़ईब। यहाँ पे दिमाग मत लगाइएगा, अगर आप लोग यहाँ लगा रहे हो तो बहुत अपने प्लेयर को खराब कर रहे हैं। फिर आप आओगे बेन केलावे पे। इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में विकेट निकाले हैं। 18 में 14 विकेट है। हालांकि मैं किसी और प्लेयर को टीम में रखता, लेकिन मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होने की वजह से मैंने केलावे को ट्राई किया है। इसके बाद है क्रिस ग्रीन। क्रिस ग्रीन पिछले 4-5 मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, 28 में 39 विकेट हैं, ये कन्फर्म है। इसके बाद आर मेरेडिथ आपको मिलते हैं, जिसके पास लगभग सभी मैचेस का बेहतर परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा, तो ये भी कंफर्म है। फिर है डेविड पेन और जॉश होल। डेविड पेन जो कि नई गेंद के साथ में बॉलिंग करेंगे, इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। 29 इनिंग में 35 विकेट खाते में शामिल है। पहले बॉलिंग करते हुए 19 और सेकंड बॉलिंग करते हुए 16 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और लास्ट में नाम है जॉश होल का, जिनके पास 30 में 32 विकेट्स हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी की जरा चर्चा कर ली जाए। दोस्तों यहां तक अगर आ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो भूल ही मत जाना, और साथ ही साथ ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, स्मॉल लीग अगर कॉन्टेस्ट खेलने हैं तो। अब यहाँ पे देखें भैया, जेम्स कोल्स, जॉनी बेरेस्टो, स्टीवन स्मिथ, ये है तीनों कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन। साथ में जोफ्रा आर्चर को आप ट्राई कर सकते हो। अब क्या कहता है मेरा टीम कॉम्बिनेशन, यहाँ से मैंने विंसी लिए हैं और ये 3 प्लेयर मुझे छोड़ने से पड़ गए, ठीक है। लॉरी इवंस को मैं ट्राई कर सकता हूं, जेम्स कॉल्स, ब्रेसवेल, जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर मेरी टीम में है। फिर यहां से स्टीवन स्मिथ, एस्किनाजी और बेरेस्टो हैं, और 3 गेंदबाज ग्रीन, मेरेडिथ और डेविड पेन हैं जो कि गेंदबाजी करेंगे। जैसन रॉय और जॉर्डन थॉमसन ये वो रिस्की पिक है जिनको आप ट्राई कर सकते हो, और यहां से बेन केलावे है जो आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएगा। तो इन प्लेयर्स पर आप अपनी अलग से नज़र बना के रखिएगा, जिससे कि एक बेहतर टीम तैयार हो सके। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिस गेम अब तो खैर हैबिट फॉर्मिंग है, पर फाइनेंशियली रिस्की तो नहीं है, तो ठीक है, सोच समझ कर ही खेलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।